हेलो बच्चों, आई नो कि आप सेकेंड सेमेस्टर में से थर्ड सेमेस्टर में आए हो या फिर डिप्लोमा से डिग्री में D2D में एडमिशन लिया है। सब बच्चों को मोस्टली फियर होता है मैथ्स का। तो यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स का आज जो पहला लेक्चर है। आई होप कि आपका जो मैथ्स का डर अब तक रहा है वो दूर हो जाएगा। मैं हर एक मैथ्स को इतने इंटरेस्टिंग फॉर्म में आपको समझाने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। आप अगर यहाँ पे बोर्ड के ऊपर ध्यान दोगे तो मुझे पता है कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हर एक मेथड्स में से जो इंपॉर्टेंट सम होंगे वहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा बोर्ड के ऊपर, और सेम रिलेटेड एक या दो आपको होमवर्क में दूंगा विथ उसका लास्ट आंसर। आपको वेरीफाई करना है आपका आंसर सही आया है गलत आया है। अगर आपका आंसर सही आ जाता है तो आपको उस मेथड में पूरा कॉन्सेप्ट पता चल गया है, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आंसर नहीं आता है तो वापस ट्राई करें कि आंसर आपका कहाँ पे नहीं आ रहा है, कौन सी मिस्टेक की है। देखो, प्रैक्टिस हम ऑलवेज पेपर में करते हैं, तो हमें पेपर में प्रैक्टिस नहीं करनी है, पेपर से पहले हमें घर पे प्रैक्टिस कर लेनी है, सो बाद में पेपर में कोई इश्यू ना आए। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, एक बार करें, दो बार करें, ट्राई करें, आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता है तो हियर आई एम, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ आपके लिए। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो मैं आपको सॉल्यूशन भी उसका दूंगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कर्व फिटिंग चैप्टर। कर्व फिटिंग चैप्टर मोस्टली थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर आईटी इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो हमारी मेन ब्रांच है उसमें आता है। सो कर्व फिटिंग चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। मैंने इसीलिए थोड़ा इजी चैप्टर फर्स्ट लिया है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हो। यहाँ पे कॉन्फिडेंस मैथ्स में आना जरूरी है, क्योंकि मैथ्स का फुल फॉर्म सबको पता है कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। लेकिन हमें ये जो स्लोगन सबने बनाया, मैंने खुद ने बनाया हुआ है ये स्लोगन हमें चेंज करना है। मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यहाँ पे ही आता है। तो दोस्तों, कर्व फिटिंग में देखो, पहले जनरल हम बात कर ले के पेपर में मोस्टली थ्योरी कहीं पे नहीं आती है। मैथ्स में थ्योरी पोर्शन बीएससी वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में डायरेक्ट उसकी एप्लीकेशंस आती है, सम में कैसे अप्लाई होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है। तो कर्व फिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट फिट कर्व ऑफ अ गिवन सेट ऑफ द डेटा। हम जो उसका लास्ट में कर्व लाएंगे, एक इक्वेशन जनरेट करेंगे, इट इज द बेस्ट फिट कर्व होगा उस सेट ऑफ द डेटा। सेट ऑफ द डेटा मतलब ये हमें सेट ऑफ द डेटा यहाँ पे दिया हुआ है सेम, उसमें अलग अलग मेथड्स है। मैंने वन बाय वन सारे मेथड्स के नाम दिया है। आई होप कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले आप समझो, एक बार पूरा लेक्चर देख लो, उसके बाद में लेक्चर देखने के बाद आपकी नोट्स वापस लेक्चर का रिवीजन करते करते बनाओ, और इतनी मस्त नोट्स बनाओ, दो पेन का यूज करो ब्लैक एंड ब्लू का, इतनी मस्त नोट बनाओ कि आपको मिड सेम में और फाइनल एग्जाम में वही पढ़नी है और कुछ आपको नहीं पढ़ना है। कोई भी बुक आपको रिफर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपका काम खत्म हो जाने वाला है। दूसरी चीज, थर्ड सेमिस्टर में मोस्टली कैलकुलेटर का यूज आएगा, तो अच्छे से कैलकुलेटर का यूज कैसे करना है मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। जितनी रिक्वायरमेंट है, आप जितनी उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कैलकुलेटर जल्दी याद आएगा। जितना कैलकुलेटर जल्दी यूज करना आ जाएगा तो पेपर में टाइम बचेगा भाई। तो टाइम बचाना बहुत जरूरी है, गिवन टाइम में पेपर कंप्लीट करना है, दैट्स इट। सो हम भी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बातों में। मेथड नंबर 1, फाइंडिंग आउट द स्ट्रेट लाइन। मैं वीडियो लेक्चर इतना कम टाइम का बनाऊंगा कि आपको मजा आएगा। देखो, एक घंटे के लेक्चर नहीं बनाने हैं। वैसे भी आप कॉलेज में भी बोर होते हो, मुझे भी पता है, मैं भी कॉलेज करके आया हूँ, मैं भी बोर होता था। मुझे भी पता है कि एक घंटे में कितनी देर मैं बोर्ड के ऊपर ध्यान देता था। तो टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, लेक्चर बहुत मस्त मस्त छोटे छोटे देंगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट यहाँ पे हम बनाए रखेंगे। मेथड 1, फाइंडिंग फिटिंग द स्ट्रेट लाइन को। तो देखो, स्ट्रेट लाइन पेपर में लिखा हो या ना भी लिखा हो, कभी कभी इक्वेशन दे देते हैं ये वाला, y = a + bx। इसको अलग फॉर्म में भी इक्वेशन लिखते हैं। मैं होमवर्क का एक सम लेके आया हूँ जो जीटीयू का सम है, पूछा हुआ है, सो वही सम मैं आपको बता दूंगा, तब मैं बताऊंगा। इसको थोड़ा चेंज भी करते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन वाला अगर कर्व है तो y = a + bx, जहाँ पे a एंड b कांस्टेंट है एंड x एंड y आर द वेरिएबल्स। उसमें आपको ये दो इक्वेशन याद रखने। देखो, कर्व फिटिंग में 5 या 6 मेथड्स है, अलग अलग ब्रांच में अलग अलग मेथड्स है। आपको याद इतना रखना है कि हर एक में बस इतना याद रखो। इतना आप हर एक में याद रख लोगे तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी कुछ याद नहीं रखना है, टेबल नहीं याद रखो, कुछ नहीं, जलसा करो, बस इतना याद रखो। y = a + bx, जहाँ पे सिग्मा y = na + b सिग्मा x क्या क्या है वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। इस सब में टेंशन मत लो,
सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। इतना आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको याद रखना है। ये इसके 3 फॉर्मूला आपको रट्टा मारने हैं, कंपलसरी लर्न करने को बोला है। अभी 2-3 स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि ये 3 ना कापली में याद रख लेंगे। भाई कापली नहीं करनी है। मोस्टली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसका दिमाग कापली में ज़्यादा चलता है कि भाई 3 ही रखने ना। अरे भाई पूरा सिलेबस देखोगे ना तो बहुत सारे इक्वेशन होंगे, कितनी कहाँ पे कापली सेट करोगे, 2 पॉकेट में तो 2 आएगी। और सो उससे अच्छा है कि अभी से प्रैक्टिस करते जाओ, अभी से याद रखते जाओ। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हमारा मेन इक्वेशन है जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स पहला इक्वेशन। सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स। अभी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट बोलोगे सर सिग्मा क्या है, टेंशन मत लो, सिग्मा क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द गिवन डेटा। डेटा आपको दिया हुआ है, आपको बेस्ट फिट कर्व स्ट्रेट लाइन में फाइंड करना है इस डेटा के लिए। ऑल्सो फाइंड आउट द y व्हेन द x इज इक्वल टू 4.5। ये भी आपको चीज़ दी हुई है, तो आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट आपको टेबल बनाने की शुरुआत करनी है। टेबल में x y दी है तो यहाँ पे लिख लो x एंड y। अभी फॉर्मूला के ऊपर आपको देखना है क्या चाहिए भाई, सिग्मा एक्स चाहिए तो ओके, ये एक्स वाली लाइन का मैं टोटल समेशन करूंगा, मुझे सिग्मा एक्स मिल जाएगा। मैं लिख भी लेता हूं, चलो देखो 1 2 3 4 6 एंड 8 और क्या दिया है 2.4 3 3.6 4 5 एंड 6, इतना मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। ओके मुझे सिग्मा एक्स एक चाहिए, यहाँ पे देखो ये रहा, ये तो इसका समेशन। सिग्मा मतलब सरवाड़ो, देशी शुद्ध गुजराती भाषाમાં सिग्मा एक्स એટલે सरवाड़ो। सिग्मा एक्स दैट मीन्स समेशन। सो समेशन मतलब सिंपल एडिशन भी बोल सकते हो आप। सिग्मा एक्स मतलब एडिशन, तो इसका आप टोटल एडिशन करोगे दोस्तों। कैलकुलेटर में आपको एडिशन का यूज करने का आता ही होगा, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला मेरा कैलकुलेटर है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको कैलकुलेटर में भी सिखाऊंगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कैलकुलेटर का यूज करके मैं जो आपको सिखानी पड़ेगी, लेकिन समेशन करना तो नहीं सिखाऊंगा। सिंपल समेशन इसका 24 आएगा, आप करोगे तो 24 आएगा। और देखना एक चीज़ याद रखना, मैं है ना कभी कभी कोई लेक्चर में जानबूझ के गलती करने वाला हूँ भाई, आप मान मत लेना। सर ने बोला सिग्मा एक्स 24, मान लिया सिग्मा एक्स। आपको कभी कभी गलती भी कमेंट में जहाँ पे आपको बतानी है बतानी पड़ेगी। आज के लेक्चर में नहीं करूँगा, डोंट वरी, ऐसा मैं बोल के नहीं करूँगा, लेकिन मैंने पहले से आपको बोल दिया कि मैं कभी कभी कोई सम में गलती करूँगा। आपको गलती ढूंढ के मुझे देनी है कि सर ये वाले लेक्चर में आपने समेशन जानबूझ के गलत लिखा था, तो मुझे पता तो चले कि भाई आप खुद कर रहे हो कि मेरा लिखा हुआ सिग्मा एक्स 24। बहुत सारे बच्चे करते ऐसा ही है कि सिग्मा एक्स 24 पेपर में जाके प्रैक्टिस करते, तब सिग्मा एक्स 24 नहीं आता उनका। तो थोड़े बहुत ज़मीन पे आ जाना, हवा में मत रहना कि हमें आ जाएगा। देन y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो सिग्मा y भी अप्रोक्स 24 ही आता है जहाँ तक मुझे पता है तहाँ तक। ओके एडिशन कर लोगे, मुझे यहाँ पे दिख गया 6 और 4 है, तो कोई टेंशन नहीं। आप बोलोगे सर पॉइंट वाली है, मेरी नज़र है हर जगह पे। फिर यहाँ पे देखने का कि हमें कौन सी चीज़ चाहिए, कि भाई सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स का स्क्वायर करते जाए ना, एक्स का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का 9, 16, 36, 64। एक और बार देख लो, 1 4 9 16 36 और 64, क्लियर है यहाँ तक। फिर उसका भी समेशन चाहिए, देख लो सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसका समेशन टोटल 130 आता होगा इस सब का। 64 प्लस 36 16 4 20 9 10, ओके 133 क्लियर है, 133 आता है, आप कैलकुलेटर में कर देना। अभी और क्या चाहिए दोस्तों, अभी आपको चाहिए सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू भी चाहिए ना आपको। यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आपको मिल गया है, अभी आपको सिग्मा एक्स वाई चाहिए, तो सिग्मा एक्स वाई यहाँ से भाई चलो पहले x और y का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो हम x ही y, देन हम लिखेंगे तो वहाँ पे x एंड y, तो x एंड y का मल्टीप्लीकेशन करते जाओ। चलो 1 इंटू 2.4 2.4, 2 इंटू 3 6, तो 2 इंटू 3 कितने हो गए 6 हो गए। देन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आया 3 इंटू 3.6, देखो मुझे हर बार आता है ऐसा जरूरी नहीं, तो 3 इंटू 3.6 मैं भी कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा, मेरे साथ आप भी करोगे। 3.6 तो आंसर कुछ आता है 10.8, वेरी गुड। देन 16 आएगा, 30 आएगा, 16 30 एंड लास्ट वाला दोस्तों कितना आएगा 8 इंटू 6 48। इसका टोटल समेशन आपको निकालना है। अगर इसका आप टोटल समेशन निकालने जाओगे तो 113.2 आने वाला है। कितना आएगा 113.2,
अगर आपको अभी ही देखना है कि 113.2 आता है कि नहीं आता है तो इस वीडियो को पॉज कर देना, वीडियो को पॉज करके देख लेना है। देखो ये समेशन सिखाना वो मैं नहीं सिखा होगा कि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है इतना तो आपको आना ही चाहिए। ओके, सिंपल कैलकुलेटर का यूज करो फिर समेशन निकाल दो। अगर मेरी कहीं पे गलती है तो मुझे जस्ट आप बता देना। तो 113.2, 130, 24 एंड 22, 113.2, 130, 24 एंड 24। पेपर में सर मोस्टली ये चीज़ें ही देखेंगे, ये सब नहीं देखने जाते भाई, यही देखते हैं। इसमें गलती तो मतलब गलत। अभी आपको क्या करना है, वो इक्वेशन में वैल्यू रखनी है, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, एंड दूसरा इक्वेशन कौन सा है, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। चलिए सिग्मा वाई कितना दिया है 24, एन मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ डेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर, तो 6 दिए हुए हैं, यहाँ से गिनने का भाई 1 2 3 4 5 6। क्लियर, एन तो 6 दिया है, ए मुझे ढूंढना है, नहीं दिया है, अभी ढूंढने मत जाना सर, एन बोर्ड पे कहाँ है, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा। बी सिग्मा एक्स कितना है 24। क्लियर, 24 इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस बी 24। अभी दूसरा सिग्मा एक्स वाई 113.2, ए कितना है भाई, नहीं है, लिखना है। सिग्मा एक्स कितना है 24 प्लस बी सिग्मा एक्स वाई कितना दिया है 130। डन, दोनों इक्वेशन आ गए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर लाना है। अगर आपके पास 991 एमएस कैलकुलेटर है तो आप इसका सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी कॉलेज में उसका यूज नहीं करने देते, तो मैं सिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। क्लियर, आपको कोई भी दो की वैल्यू सेम करनी होती है। देखो यहाँ पे 24, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने से 24 होता है, 4 मल्टीप्लाई करो 24 हो जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 4 के साथ। तो चलिए मैं भी लिखता हूँ, मैं भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 24 इंटू 4 96, ये तो 24 ही होगा, एंड 24 इंटू 4 तो वो भी 96 ही होगा भाई, इसमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना। 113.2 24a, चलिए सेम हो गया, साइन चेंज करनी पड़ेगी, ये तो कट हो जाएगा, पता है ना साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस है। 96 में से 113 पॉइंट जाए, 96 माइनस 113.2 कितना आता है -17.2 आता है दोस्तों। और यहाँ पे 96 में से 133 जाए तो -34 भी दोनों साइड से गया भाई। तो b इज इक्वल टू 17.2 अपॉन 34। तो 17.2 पता चला ना माइनस कैसे निकल गया, अपॉन 34। तो आंसर आता है 0.505। तो b की वैल्यू आती है 0.50। 505 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा हमें a भी फाइंड करना है, तो कोई भी इक्वेशन में रख दो। मैं सिंपल वाला ले लेता हूँ, 6a प्लस 24b इज इक्वल टू 24। और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 0.50 इज इक्वल टू 24। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 24 माइनस, ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, 24 इंटू 0.50 तो आता है कुछ 12। तो ये भी कितना आएगा 12 आएगा। तो a इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 6, तो a की वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि आपकी a की वैल्यू, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेता हूँ, a की वैल्यू में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 आती है। ओके, हमने लिया था 24 इंटू 0.50, 1 बाई 0.50। ओके, 24 इंटू पॉइंट, देखो कैलकुलेटर का यूज़ थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, 12 राइट है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट, एक बात मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज कब आएगा, आप कोई बुक रिफर करोगे तो इसमें थोड़ा चेंज रहेगा। यहाँ पे मैं b की वैल्यू लेता हूँ, जो मेरी आई थी वो 3 डिजिट लेता हूँ, 505 पॉइंट समथिंग आया था। तो देखो कितना चेंज होता है। मैं इसलिए चेंज दिखाता हूँ कि आप कभी कोई बुक में सम देखो तो आपको टेंशन न हो जाए कि चला आंसर में चेंज क्यों आ रहा है, थोड़ा माइनर चेंज। देखो कितना चेंज आता है। यहाँ पे b की वैल्यू 0.50 मैंने ली है, 3 डिजिट अगर देखता तो 0.505 था, 4 डिजिट देखता तो कुछ अलग था। तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ, 24 माइनस, अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 24 मल्टीप्लाई 0.505, तो वो आंसर है 12.22। देखो 12.12 सॉरी, तो चेंज आया। तो अभी इसका मैं माइनस करूँगा ना, 24 माइनस 12.12, तो आंसर इज 11.88।
और इसको मैं 6 से डिवाइड करूँगा, 6 डिवाइड में जाएगा, इतना तो पता चलता ही होगा सबको, डिप्लोमा हो या डिग्री हो, इतना तो सबको पता चलता है। डिवाइड बाय 6 तो आंसर आएगा 1.98। तो मैंने आपको क्या सिखाया, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। आप कितने डिजिट लेते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कितने डिजिट लेना। देखो 1.98 मतलब नियर इक्वल टू 2 ही बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। आप देखोगे तो यहाँ पे 8 है, तो आप यहाँ पे एक ऐड करोगे तो आगे 2 ही हो जाएगा। तो 1.98 मतलब नियर इक्वल टू 2 ही है। डन। तो कोई भी कर सकते हो, आप कितने डिजिट लेते हो इसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन 2 का 4 नहीं हो जाएगा, 1.98 का 9.99 नहीं हो जाएगा, उतना चेंज कभी नहीं होगा, इतना याद रखना। अभी ए बी मुझे मिल गए, तो मेरा काम क्या है, अभी मैं इसको नहीं ले, इसको मैं काउंट नहीं करता हूँ, ये तो मेरा एक्स्ट्रा है। मैंने जस्ट आपको समझाया क्योंकि कभी कभी होता है स्टूडेंट ज़्यादा ले लेते हैं। ए बी की वैल्यू में ये काउंट कर लूँ, मेरा जो फाइनल इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उसमें जाके रख भी देता हूँ। ए की वैल्यू दोस्तों कितनी आई 2 और बी की वैल्यू कितनी आई 0.50 इंटू, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। मेरा स्ट्रेट लाइन जो बेस्ट फिट कर्व है वो मेरा आ गया। अभी मुझे एक और क्वेश्चन ऐड किया है कि भाई 4.5 हो x की वैल्यू, पुट, तब y फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू, इसका आप सिंप्लीफिकेशन कर दो, इसका सिंप्लीफिकेशन हम कर ही देते, मैं ही कर देता हूँ। 0.50 मल्टीप्लाई विथ 4.5, तो 2.25 आंसर आएगा। तो 2.25 प्लस 2, तो आंसर आएगा 4.25। तो ये मुझे x की वैल्यू अगर 4.5 दी हुई है तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी उसका भी आंसर आ गया। एक बार मैं अगेन वेरीफाई करता हूँ क्योंकि मेरी तो ऐसी आदत है, क्योंकि मेरा कैलकुलेटर के ऊपर भी भरोसा नहीं रहता है कभी कभी, तो आपको भी ऐसी ही चीज़ रखनी है, एक बार वेरीफाई हर बार कर लेना आंसर को। राइट है, 4.25 इज राइट आंसर। ओके, तो सो वंस अगेन देख लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। कि आपको बोला है कि भाई फिटिंग द स्ट्रेट लाइन, पहली हमारी मैथड नंबर 1, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये 2 इक्वेशन से पूरा सम सॉल्व हो जाता है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, टेबल में क्या आएगा वो सारी चीज़ें भी भूल जाओ। यहाँ से सिग्मा वाला जो है वो वहाँ पे टाइटल में रख दो, आगे पीछे हो तो उसकी कोई मतलब नहीं। वैल्यू दी थी, y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x इज इक्वल टू 4.5 ऐसा आपको बोला है। क्लियर। x की वैल्यू, y की वैल्यू गिवन है, जो दी है वो लिखी। x स्क्वायर मतलब इस सबका स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब इस सबका स्क्वायर। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। पेपर में कैलकुलेटर में अगर स्क्वायर करना है तो 4 इंटू 4 या फिर 4 का स्क्वायर का ऑप्शन भी है उसमें। आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा x स्क्वायर का, तो सीधा 4 लिखो और स्क्वायर दबा दो, 16 आ गया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो 4 16। क्लियर है, डन। तो ये जो सिंपल आपको पड़े, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कौन सा करना है। ओके, सबका समेशन निकाल दो तो वो सिग्मा आ गया। फिर एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 2.4, सेम टू सेम 2 इंटू 3, सेम टू सेम 3 इंटू 3.6, सेम टू सेम सबका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिखो, उसका भी सिग्मा निकाल दो। जो हमारे मेन 2 इक्वेशन थे भाई, जो गिवन थे, जो आपको याद रखने हैं, कापली में नहीं लिखने हैं, उसमें सारी वैल्यू रख दो। n मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। तो 6 लिख दिए n की जगह पे हमने। इसका सिंप्लीफिकेशन करने में मुझे पता था यहाँ पे 24, यहाँ पे 24 करना है, तो 6 इंटू 4 कर दो, 24 हो जाएगा। फिर 24 एक के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ भी करो, इसके साथ भी करो, और फिर साइन चेंज करने के लिए माइनस 96 माइनस 113.2, 96 माइनस 130, आंसर माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसल। तो बी की वैल्यू मुझे मिल गई। ओ बी की वैल्यू जो भी इक्वेशन में रखनी रखो, यहाँ पे भी रखोगे तो ए की वैल्यू यही मिलेगी, यहाँ पे भी रखोगे तो यही मिलेगी। ए बी की वैल्यू मिल गई। मैंने क्या बताया, 0.50 की जगह पे 3 डिजिट लेते पॉइंट के पीछे, तो थोड़ा बहुत चेंज आता, थोड़ा बहुत मतलब बहुत माइनर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा याद रखना। तो ये अभी तो कैलकुलेट मत करना, लेकिन मैंने इसलिए आपको बताया कि शायद आपने 3 डिजिट लिए तो आप मुझे बोलोगे सर आपका 2 आया, मेरा 1.98 था, सर ये क्या जमेला है। तो मैंने पहले से आपको बता दिया। ये मेरा जो इक्वेशन है फाइनल, उसमें ये वैल्यू ए बी की रख दो। ये आंसर था, लेकिन ये नहीं पूछा होता तो 4.5 पूछा, कुछ भी पूछ सकते हैं, उसमें रखोगे तो ये वाई इतना आएगा। तो ये फायदा कहाँ पे, देखो ये 3 डेटा, इन लोगों ने 6 डेटा लिए हुए हैं। अभी ज़्यादा डेटा लेने की ज़रूरत नहीं। इस डेटा के बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई x इज इक्वल टू अगर 4.5 होता तो y यहाँ पे 4.25 होता। जितने ऐड करने उतने करो। तो हर जगह पे आप x की वैल्यू रख के y फाइंड करने जाओ, इससे अच्छा एक इक्वेशन ऐसा बना दो, मस्त सीधा आंसर हमें मिलेगा। तो आपको स्ट्रेट लाइन के 2 सम होमवर्क में करने हैं। पहला सम आपका है दोस्तों
0 1 2 3 4 आपको वैल्यू दी है, 1 1.8 3.3 4.5 6.3 आपको y की वैल्यू दी है। आपको स्ट्रेट लाइन में ही फिट करना है, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द गिवन डेटा। ये आपका डेटा आपको दिया हुआ है और आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x 2.5 हो तब। क्लियर है। और एक समर 2015 का क्वेश्चन है, इन लोगों ने y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स को थोड़ा ट्विस्ट किया है। देखो चेक करो, y इज इक्वल टू a प्लस बी, तो y की जगह पे कैपिटल Y है और x की जगह पे मेरा खुद का नाम है प्रिय सर P, तो टेंशन ना लो, ये x है और ये आपका स्मॉल, दैट्स इट, और कुछ नहीं। 6 डेटा है, मैंने नीचे लिखे है 1 2 3 और 1 2 3, टोटल 6 डेटा है। यहाँ पे मैं लिखता तो ये थोड़ा नहीं आता, इसलिए मैंने 3 ऊपर और 3 नीचे लिए हैं। आपको फिट करना है स्ट्रेट लाइन का कर्व। डन। पहले का आंसर इतना आता है स्ट्रेट लाइन में, आपको थोड़ा बहुत ट्राई करना है। 1.33 की जगह पे 1.34 आए, 32 आए, सही है। 0.72 की जगह पे 0.70 आए, 73 74 सही, लेकिन 0.72 की जगह 1.72 आ जाए तो वो रॉन्ग है, तो इतना याद रखना। और जो वैल्यू आती है x की 2.5 की, y की उस टाइम पे y की वो इतनी आती है और दूसरे में स्ट्रेट लाइन का कर्व ऐसा आता है। तो ये दोनों आपको होमवर्क में करने और हमें बताना है कि आपके आंसर सही है नहीं है। प्रैक्टिस साथ में करते रहना, लेट मत करना। जब वीडियो अपलोड हो जाए साथ साथ में वीडियो देख लेना। पहले वीडियो ऐसे ही देखो, फिर वीडियो को लिखते लिखते देखो, फिर होमवर्क के साथ ट्राई करो। लेकिन पहले ये पता चला क्लियर कैलकुलेटर में सारे आंसर आते हैं। और ध्यान रखना, कहीं पे मैं जो भूल करूँगा वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, आपको मुझे बताना है, तो मुझे पता चल जाएगा आप कितने कॉन्सेप्ट के साथ सीखने जा रहे हो, कितना कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियो में आपका ध्यान है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर जब कभी भी अपलोड हो, आपको नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले ये लेक्चर देखना ज़रूरी है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।